केशव प्रसन्न करता है, हे परमात्मा, आप इतने सुंदर देश को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए इस गंदे लोक में? आप इनका हित चाहते हो, ये आपके पत्थर मार रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको मारना चाहते। तब परमेश्वर ने कहा कि केशव, तुम मेरे दुख को नहीं जानता, ये सभी मेरे बच्चे हैं। काल ने इनको दो बना दिया, हिंदू और मुसलमान, ताकि ये लड़ते मरते रहे। और जिसके बच्चे दुखी हो वो पिता सुखी नहीं हो सकता। मैं इसलिए आया हूं कि ये किसी तरह मुझे पहचान लें, ये मुझे जान लें और उस सुख को महसूस करें जहां से ये भंडारा आया है। वहां सदा भरे भरे भंडार रहते हैं, हरे भरे फूल रहते हैं, ये भंडार सदा वहां पर चलते हैं, बगैर काम किए वहां मिलते हैं। उसको छोड़कर यहाँ आगे इस काल के साथ में ये प्रसन्न करता है। केशव के रूप में उतर देते हैं कबीर परमात्मा खड़े होकर के। लाखों की संख्या में परमात्मा कैसे सो गए वहां पर सुनकर मालिक की महिमा को। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब 3 दिन का भंडारा संपूर्ण करके, सारा सामान इकट्ठा करके, टेंट वेंट लाद के बैलों पर, और कहा कि चलो भाई तुम, मैं आ रहा हूं। केशव रूप में परमात्मा ने कहा उन अपने मित्रों से कि वो लाए थे जो सतलोक लाए थे हंस, और साथ में बंजारे भी, वो बैल भी उन आत्माओं के बनाए थे। फिर मालिक ने उसे बना दिए बच्चे वो आगे जाके। तो कहा कि तुम चलो, मैं आ रहा हूं, थोड़ी देर आगे चलो। अब 9 लाख बैल और साथ में कई हजारों की संख्या में सेवादार जा रहे थे। अब क्या देखा कि उसमें दरिया के अंदर से गंगा को पार करना था, और गंगा चाल फुल स्विम पे। जब वो प्रवेश करने लगे, गंगा बिल्कुल घुटने पानी रह गया गंगा के अंदर, और पूरा काफिला निकल गया। और खड़े खड़े देख रहे सभी कि एकदम गंगा उतरेगी, नीचा हो गया। जाते ही फिर वो फुल स्विम पर आ गई। उधर से पानी के लिए, जैसे भोजन के लिए तो ले आए थे, अब जल भी चाहिए उन्हें। ऊपर से जैसे ट्यूबवेल चलता है आसमान से, ऐसे वो अपने आप पानी की धारा बह रही है, और उसमें पात्र भर भर कर रख रहे हैं, ड्राम के ड्राम। वो फुल हो जाते हैं, फिर रुक जाता है, खाली होते, फिर अपने आप सतलोक से वो आता है अमृत, और वो जल सबको पिलाया जा रहा है। अब सब चले गए, शेख तक ही खड़ा, 10-20 व्यक्ति और खड़े, खाने वाले खाकर चले गए, और परम पूज्य कबीर परमेश्वर खड़े, और उनका दूसरा रूप केशव खड़ा बंजारे रूप में। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव, आपके बैल बहुत दूर जा चुके होंगे, आप जाओ, लेट हो जाओगे। तो सभी ने देखा कि बैल चले गए। देखा तो वहां कोई बैल नहीं है गंगा के परले पार में। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी। अब उधर से क्या किया कि जो केशव रूप में खड़े थे, दूसरे रूप में देखते ही देखते केशव वाला रूप कबीर परमेश्वर में समा गए, अकेले कबीर परमेश्वर रह गए। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब देखो पुण्यात्माओं, शेख तकी सब कुछ देखकर भी वो दुष्ट नहीं माना, और कहता है सिकंदर लोधी से कि राजन आओ, आप राजा हो, हमारे इसे भंडारे हम 100 कर दे। ये तो एक महोत्सव सा किया इसने। अपनात्मा परमात्मा ने कहा, कहते हैं कोई कहे भंडारा की ना, कोई कहे महोत्सव, और बड़े बड़ाई करा करें भाई, गाड़ी काटे उत्साह। अब जैसे भंडारा तो होता खुशी में, कोई लड़का हो जा है, कोई और खुशी हो जाए, जब खुले जलते करते हैं, पैसा लगाते हैं। और महोत्सव कहते हैं मजबूरी में किया जाता है। जैसे किसी ने को ब्राह्मण अनुष्ठान करना बता देता था, तेरे फादर का जो है ना यज्ञ करो, वो करो, इसका जग नहीं तो इसकी मुक्ति ना हो, तो उसमें करें जरूर से, फिर इच्छा नहीं होती, उसको महोत्सव कहते हैं। यानी उसमें खुल के पैसा नहीं लगाया जाता। शेख तकी कहते इसने तो महोत्सव सा किया है, हमारे 100 भंडारे कर दे हम ऐसे। कोई कहे भंडारा की ना, दुनिया तो कहे भी ठाठ कर दिए, ऐसा भंडारा कभी देखा नहीं। ऐसा हर समय पर जितनी बार भोजन खाया, सर्फी और मोहर,
और फिर यो कहे क्या किया इसने, और ऐसा भोजन कदे देखा ना सुना, ऐसा स्वादिष्ट खीर खांड सब कुछ मिला। कहते कोई कहे भंडारा कीना, कोई कहे महुछा, बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डउछा। महान आत्मा दूसरे की बड़ाई कर सकते हैं, नीच तो उसमें दोष ही निकालता है। तो यह सती थी शेख तकी की। उसके बाद शेख तकी गूंगा हो गया, बहरा हो गया, भुगत का मेरा पर मालिक नहीं माना। पुणात्मा हो, परमात्मा ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा जाए। और देखो उन्होंने रिहर्सल करके दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया हमारे को कि जैसे मैं रहूं तुम ऐसे रहना, मेरे पर विश्वास करना, मेरे अतिरिक्त किसी को मत मानना, और धर्म पुण्य पर आस्था रखना। फिर तुम्हारे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट आपकी आवेगी तो ऐसे पूरी करूंगा जैसे आप भिखारी बनकर दिखाया दाता ने, भिखारी में एक निर्धन, और जब समय आया तो देखो ठाठ कर दिए। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तय काम। तो यह भगवान का रोल शुरू होता है, राजा भी नहीं कर सकता 18 लाख व्यक्तियों की एट ए टाइम प्रबंध। तो कबीर इज गॉड, ये पूर्ण परमात्मा है, आप ऐसे करके देखो और ये सब छोड़ दो बुराई और करो भक्ति परमात्मा की। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर नहीं लगता डार। बहुत ही मुश्किल से यानी सुदुर्लभ है ये मानुष जन्म, और मानुष जन्म प्राप्त करके संत का मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म ही बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जीव को, उससे भी दुर्लभ है संत की प्राप्ति। पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत का कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, सभी बहन भाई बेटे बुजुर्ग, क्योंकि आपको मानव शरीर मिला, ऐसे समय में मिला जिसमें इसकी अब आवश्यकता पूरी होएगी। मनुष्य जीवन तो पहले भी प्राप्त हुए, असंख्य जन्म हमने व्यर्थ कर दिए, ज्ञान हुआ नहीं, इस परिवार पोषण में, संपत्ति के जोड़न में, बैंक बैलेंस बनाने में इस अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते थे। और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग न होने से हम फिर कितना कष्ट उठाते थे। 84 लाख योनियों के अंदर हम कष्ट उठाते थे, पशु बनते थे, पक्षी बनते थे, फिर प्रेत आत्मा का जीवन भी हम जीते थे। कुछ पुण्य बनते थे, उसको स्वर्ग में नष्ट कर आते थे। अब जो समय आपको उपलब्ध हुआ है, ये वो गोल्डन टाइम है, ये सुनहरी अवसर है आपका। ये वो पिछली पीढ़ी है जिसमें जीव का कल्याण संभव है, और उस समय में आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। लाखों वर्ष आप जन्म जन्मांतरित में कभी ना कभी बहुत पुण्य आत्मा रहे हो। लखबर सूरा जूझ ही, जैसे सूरवीर होते हैं वो अन्याय सहन नहीं करते,
वो किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उनके प्राण भी चले जाएं, उनको कोई समस्या नहीं होती। वो इतनी अच्छी आत्मा होते हैं। और लख बरसावत दे, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके पिछले संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस सूरवीर को और उस लखवर सावत दे, उसको सावत शरीर बोलते हैं, कोई संत नहीं मिला इनको, तो उनका जीवन भी व्यर्थ हुआ। और लखबर यती जहान में, जैसे एक समय सुखदेव ऋषि के पास राजा जनक ने परीक्षार्थ एक औरत भेज दी, स्त्री भेज दी कि इसकी परीक्षा ले, ये कितना यति है। अब वो लड़की उसके पास पहुंची तो ऋषि जी बैठ गए चारपाई पर। लड़की उस चारपाई पर बैठ गई, वो और थोड़ा ऊपर को हो गए, लड़की को टच ना होने देने के कारण और ऊपर को हो गई। वो निकट आई, उठ के खड़ा हो गया और कहा, बेटी आप यहां से जाइए, और ये अच्छा कर्म नहीं तेरा। कहने का भाव ये है कि फिर राजा जनक को भी परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय वो ऐसे रंग में रंग चुके थे, कई हजारों की संख्या में औरतें थी उसकी, लेकिन परमात्मा को नहीं माना था। लेकिन सतगुरु के ज्ञान से उसको कुछ आभास अच्छा हो गया था। तो उसने क्या कहा कि राजा जनक ने कहा कि बहन बता, कैसी प्रतिक्रिया की उस ऋषि ने। उसने बताया, जी सचमुच ये तो महान आत्मा है और मुझे टच भी नहीं होने दिया, और खड़े हो गए, सारी क्रिया बता दी। अब यहां बताते हैं परमात्मा, यदि सत साधना ना, ये तो अच्छी बात है, आचरण ऐसा हो पुरुष का, बहन बेटी सभी का, लेकिन भक्ति नहीं है आपके पास तो यूजलेस। क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर अस्थान। जैसे परमात्मा कबीर परमेश्वर ये हमारे पिता है, और अपने ही माता पिता अपने बच्चों के लिए दुखी हुआ करते, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कोई भी किसी भी धर्म मजहब में कोई भी अच्छी बुरी आत्मा है या अच्छी है तो वो परमात्मा की है, और उस परमेश्वर ने अपने अच्छे बुरे सभी बच्चों की चिंता रहती है। तो अच्छे बच्चों में से गोरखनाथ थे, सिद्ध हो गए थे, ऐसी सिद्धियां आ गई थी कि एक बार एक पहाड़ को सोने का बना दिया था। तो उसे परमात्मा मिले, उसकी सारी सिद्धियों की स्थिति बताई, ज्ञान से समझाया उसको, और गोरखनाथ को सतनाम दिया था परमात्मा ने, 2 अक्षर का। अब हमारे अंदर एक और ढीठपना है, कृतघ्नता है, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से ज्ञानी बन गया, और पूरे जन्मों की उसके पास भक्ति संग्रह गणा था। काल ने तो बर्बाद करवाने से मतलब है। उस ज्ञान के आधार से, परमात्मा प्राप्त ज्ञान के आधार से उसने घने राजाओं को भी अपना शिष्य बना लिया, और 1 नंबर का विद्वान प्रसिद्ध हो गया। अब परमात्मा कहते हैं, हम इतने कृतघ्नी हैं कि सतनाम मिल गया तो न्यू सोच ली बस, क्योंकि आपसे कुछ पिछले संस्कार से कुछ आगे चार्जिंग होगी, कुछ दिन ठीक साधना करने से, फिर गुरुद्रोही यानी गुरु से विमुख होने से भक्ति नहीं बनी, और उस दौरान जो उसकी भक्ति बनी और पिछली वो बर्बाद कर दी चेले बना बना कर। तो परमात्मा कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे,
और सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु बारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सीता जी थे, सीता जी वाइफ ऑफ रामचंद्र, अब वो राजा उसको रावण उठाकर ले गया था। रावण ने हर संभव कोशिश की उसके साथ दुर्व्यवहार करने की, दुराचार करने की, पर वो सफल नहीं होने दिया। ईश्वरीय शक्ति भी साथ रही और उस माई का विश्वास भी दृढ़ था और नीयत साफ थी। और फिर जब रावण को मारकर सीता जी को वापस लाने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने इतनी भयंकर परीक्षा ली थी। कहा था कि यदि मैं तुझे अग्नि में बैठाऊंगा, यदि तू मर गई तो कलंकित है, और नहीं जली अग्नि में तो निष्कलंक है। ऐसा ही किया गया, वो नहीं जली। तो दृढ़ विश्वास हुआ श्री रामचंद्र जी को और अन्य सभी को कि निष्कलंक थी, बहुत नेक पत्नी थी। अब परमात्मा कहते हैं सत साधना ना करने से वो सीता भी फिर 83 लाख योनियों में जाएगी। और सीता जैसी बहनें बहुत हैं, अकेली सीता ही नहीं थी ऐसी। तो क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदे यति जहान। सुखदेव जैसे यति बहुत पुरुष हैं पृथ्वी पर, ऐसी बात नहीं है। और सीता सी बहु भारिया, सीता जैसी पत्नी बहुत है ऐसी, अपने धर्म कर्म पर रुकने वाली। पर संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है, संत का मिलना बहुत मुश्किल है, और सत साधना मिलनी बहुत दूर की बातें हैं। तो आज आपके लिए वो संभव हो गया है। तो आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लाख बार संसार में यति रहा हो सुखदेव जैसा, और महिमा का पात्र भी बन गया हो, और लख बर सावत दे, लाख बार तेरा ऐसा भी शरीर रहा हो घुटनों से नीचे तक हाथ हो तेरे, और उसकी सब जनता प्रशंसा करती है, बड़े महान है, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, उसकी प्रशंसा होती रहती है। और फिर कहते हैं लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा जूझ ही, बड़े सूरवीर भी आप रहे हो, तब जा करके आज आपको सतगुरु की शरण मिली है। इतनी पुण्यात्मा हो आप पिछले जन्मों की। और अब हम क्या कर रहे थे, अब अपने कर्मों को फोड़ रहे थे ईंटों और पत्थरों से, क्योंकि काल ने कैसी व्यवस्था करवा दी, कैसे सीने में चलवा दिए। पहले कभी थोड़ी बहुत कोई बकवाद होती थी तो लुकमा छुपमा हुआ करती थी, कि तो शहर शोरों में गांव में ऐसी आग नहीं थी वो जो आज सरेआम ये फिल्में बनाई जाती हैं बेहुदी। इससे क्या सीखा हमने, कोई बकवाद सीखी और समाज की गिरावट हो गई, विचारों में मलिनता भर गई। तो इस समय में जब हमारा विनाश निकट था, किस चीज का विनाश, हमारे हर तरह से चरित्र का विनाश, हमारे अंदर जो शुभ संस्कार थे उनका विनाश, और फिर अब यदि परमात्मा ना मिलते तो हमारे जीव का विनाश, 84 लाख योनियों में जाना था। अब एकदम अब रिवर्स काम हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे जा रहे थे, अब हम ऐसे चल पड़े, और अन्य जो प्राणी शरण में नहीं आते वो ऐसे ही जा रहे हैं। तो हमारा और उनका प्रतिदिन डबल डिफरेंस होता जा रहा है। तो पुण्यात्मा, मात पिता मिल जावेंगे, लख 84 में
सतगुरु सेवा बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता तो अन्य प्राणियों की योनियों में भी हमें प्राप्त होंगे। कुत्ते बने वह माता पिता, पक्षी बने वह माता पिता, पशु बने, अन्य प्राणी बने वह माता पिता, मनुष्य बने फिर माता पिता। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी यानी ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं छोरे ठिकाना न। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर ना ऐसा दाव। पहले चले गए वो तो वापस आए नहीं, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं, और रहते भी सब जा जो शेष बचे ये भी मृत्यु को प्राप्त होकर चले जाएंगे। और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब साहिब शब्द बोला परमात्मा को, परमात्मा की भक्ति बिना। अब परमात्मा कौन है? बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब यहां साहिब शब्द बोला है अकेला, यहां परम अक्षर ब्रह्म नहीं कहा, यहां सत साहिब नहीं कहा, सीधा साहिब कहा है। साहिब माने भगवान, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड। बिन भगवान की भक्ति की ठोर ठिकाना ना। अब भगवान कौन है, राम कौन है, किसकी तरफ संकेत है, ये निर्णय अति आवश्यक है। अब राम किसे कहते हैं, प्रभु किसे कहते हैं, अल्लाह गॉड किसे कहते हैं, खुदा रब किसे कहते हैं। अब ये एक शक्ति बोधक शब्द है। इसके समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण हमने संसारिक उदाहरण लेने पड़ेंगे। जैसे कोई विभाग लीजिए, किसी विभाग में ले लीजिए, जैसे तहसीलदार, उसको भी साहब कहते हैं। आगे उनके महकमे के जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो भी साहब कहलाते हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर भी साहब होता है, डीसी, कमिश्नर भी साहब, मंत्री भी साहब, और मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं, स्वामी कहते हैं। प्रभु जितना वो स्वामी है, जितना मालिक है। और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति भी साहब कहलाते हैं। ये सभी साहब हैं, यानी स्वामी हैं। जितने क्षेत्र में इनकी जो रेंज है, ये उतने जित सत्ता है, उतने ही ये राम है, उतने ही साहब है। अब जैसे किसी कार्यालय में, जैसे डीसी के कार्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो अपने एक दूसरे को कोई कार्य प्रार्थना करते हैं कि वो कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, आप ऐसा कर लीजिए। तो उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब। वो बार बार डीसी साहब नहीं बोलते, वो सीधा कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, नथिंग एल्स। तो उनके लिए अंडरस्टूड है उनका कौन साहब है। तो इसी प्रकार यहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो कहा है बिन साहिब की बंदगी, तो उनका साहब अंडरस्टूड है सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहां जो गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं, तो हमारा जो साहब है हमारे लिए अंडरस्टूड है वो, कि कबीर गॉड, कबीर साहब। उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं, उसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, उसे शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं। और वो सर्वशक्तिमान, वेदों और गीता में उसे परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सनातन ब्रह्म कहा है, आदि परमात्मा। तो यहां बताया है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। फिर क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का
ऐसी तेरी आब गरीब दास करो बंदगी, बोहर न ऐसा दाव। सुबह आप देखते हो ओस गिरी होती है कहीं पत्तों पर या किसी वृक्ष के कांटों पर, और वो चमकती है सूर्य की रोशनी में जैसे मोती चमका करते हैं, और 1 घंटे के बाद उसका नामो निशान नहीं होता, वो समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी आयु इतनी है, ऐसी चमक दमक है ये नकली सी, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी, बोहर न ऐसा दाव। अब ये दाव है, ये आपका मौका लगा है, ये बार बार नहीं लगता। अब जैसे आप जी आज मनुष्य शरीर प्राप्त है आपको, और वैसे तो यहां सुख नहीं है, लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखे। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, खुशी मना रहा है ये मूर्ख मन। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए यहां पर, कहां गई वो खुशी जिसको ठी और बंगले को तू अपनी मान के फूला नहीं समावे था। 1 सेकंड में मृत्यु, 6 महीने 1 साल के बाद फिर कुत्ता बनकर उस गली में वहीं सैर सपट्टा, टूक भी ना मिला उसको, ठी में कोई झांखड़ भी ना दे आपको। तो पुण्यात्मा ये बातें कैन सोंद की नहीं, ये कृपाणन की हैं। इनके ऊपर गहनता से चिंतन करना पड़ेगा, और आपने फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग में, और बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे बच्चा खेलते समय फाउल होने का बहुत ध्यान रखता है, और वही सफल होते हैं, और खड़ा होते ही फाउल हो जाए वो कहेगा प्लेयर है, फिर वो तो मूर्ख आदमी है। तो पुण्यात्माओं आपने इस परमात्मा के खेल में प्रवेश पाया है, अब सफल होके दिखाओ, शाबाशी मिले भगवान के दरबार में। ये छोटी छोटी लालच लोभ में हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। किसी से तम्बाकू नहीं छूटता, किसी के शराब की बीमारी ला दी, कोई कुछ और खाता है, कोई और बकवादे करता है। तो इन पर विजय पाना है, इनको हमने पराजित करना है मालिक की आड़ लेकर। वैसे नहीं हो सकता, परमात्मा की शरण में रह करके हम इन पर विजय पा सकते हैं, निर्जीव के बस का नहीं है इनके ऊपर विजय पा लेना। आज हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसमें आप सुख भी महसूस कर रहे हो, और परमात्मा कहते हैं कल मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। अब परसों बता रहे थे यहीं पर एक पूरा परिवार गाड़ी में आ रहा था, अपनी कार गाड़ी में, और कोई तूड़े का भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था या ट्रक था, उसके साथ दुर्घटना होगी। बराबर से उस गाड़ी की छत भी पाड़ लेगी, उसकी ट्रक की कोई बाहर निकली हुई थी एंगल से, और 5-6 बच्चों के उनके माता पिता की गर्दन काट के अलग डाल गया 1 सेकंड के अंदर। बताओ उनकी क्या क्या आशाएं थी, क्या क्या उन्होंने सोच रखा था, वहां से करेंगे ये करेंगे, और उसमें भी पता नहीं क्या बतला रहे होंगे 1 सेकंड में। और यहाँ हम आंख मीच कर बैठे गोगू बनकर, और यही कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन व्यर्थ करने लग रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा हानि हमारे को हो रहा था कि हमें ज्ञान नहीं था, और ये ज्ञान भगवान दे दिया, और फिर भी हम इस पर तो ना नहीं सफल होंगे, तो हमारे जैसा नालायक नहीं इस पृथ्वी पर। अब सोचने का विषय है, विचारणीय विषय है कि आप जिन कोठियों को, संपत्ति को, संतान को अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। ये दूसरी बात है, क्योंकि हम जीव संज्ञा में है, ये हमारे बात समझ में आती नहीं। परमात्मा की इस रोशनी में कुछ दिनों के बाद आपको ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा कि ये अपने नहीं है। अपने नहीं है तो ये कौन है?
ये नहीं कि इनसे नफरत हो, नहीं,